इसराइल ने एक और महाज खोल दिया। सेहूनी फोर्सेस का दमिश्क में सदारती महल और वजारत दिफा की इमारत पर हमले, दोनों इमारतें तबाह कर दी गई। नवाही इलाकों और शहर दुरा में भी धमाके सुने गए। इसराइली हमलों में एक शख्स जा बहक हुआ, 18 जख्मी। शहर सवीदा में झड़पें। शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि शाम पर बड़े हमले शुरू हो चुके, कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। गोलान और शाम की सरहद पर फौज की 2 डिवीजन मुंतकिल कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शाम की सूरत हाल पर काबू पाने का ऐलान। कहा कि शाम के हालात को ख़त्म करने के लिए मखसूस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हो गया। तमाम फ़ुरक़ैन से बात कर रहे हैं ताकि चंद घंटों में सूरत हाल को मामूल पर यकीनी बनाया जाए। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने भी जंग बंदी माहदे की तस्दीक कर दी। तुर्किया की दमिश्क पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमलों का मकसद अमन और सलामती के लिए शाम की काबिशों को सबूताज़ करना है। हमले फौरी बंद होने चाहिए। फ्रांस का नेतन्याहू से शाम पर हमले रोकने का मुतालबा। आम शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। कलात के करीब कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 3 अफराद शहीद, 12 जख्मी कर दिए। DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी, हमलावर फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कार्रवाई में मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कि निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सरफराज बख्शी, मुराद अली शाह, मरीम नवाज की मुसाफिर कोच पर फायरिंग की मज़म्मत। बयानात में कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर से सख्त आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मासूम और निहत्ते लोगों को कत्ल करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानवी पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी जहाज अब फिर से बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरेंगी। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बरतानवी कमेटी कई बरसों से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ करीबी राबते में है। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तजारती शुराकतदार है। सफरी सहूलतों में बेहतरी से दो तरफ़ा ताल्लुक़ में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली पर इजहार मसरत। कहते हैं कि पाकिस्तान फातेह ठहरा, दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की साबिक़ हुकूमत पर तनकीद। कहा कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर का गैर ज़िम्मेदाराना और तबाहकुन बयानात ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही। वज़ीर आज़म की नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा एविएशन डिवीज़न और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। बानी पिटाई और गुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। एक गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइंस को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचा और कौमी वक़ार भी मजरूह हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाबंदी के खात्मे से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलियात मैसर होंगी। निजकारी में भी फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल रूट्स बहाल करके निजकारी करेंगे। कहा कि ये पूरी कौम के लिए यादगार दिन है। कोशिश है न्यूयॉर्क की परवाज़ें भी बहाल हों। PIA एक बार फिर बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान के मुताबिक कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की तैयारी की जा रही है। फ़्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ से होगा। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA इंतज़ामिया का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, बरतानवी हाई कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर।
बारिशों से इंसानी जानों का ज़या बदकिस्मती है, सबात वाक़े से सबक सीखना चाहिए, आइंदा के लिए मौसर इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है, माशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जाँचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे, खामियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे, मगर तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। 2 ठोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। सानेहा सवाद की तहकीकात जारी हैं। मजीद 14 एहलकारों को मुअत्तल करने की सिफारिश, 24 घंटों में फैसला मुतवक्की। डिप्टी कमिश्नर DG रेस्क्यू समेत मुतादिद आला अफसरान को पहले ओहदों से हटाया जा चुका। तहकीकाती रिपोर्ट में अफसरान और एहलकारों को लापरवाही, बर वक्त इक़दाम न करने और एहतियाती तदाबीर में संगीन कोताही का मर्तकब करार दिया गया। वासा की नहली खुलकर सामने आ गई है। पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है। शहरी मोटरसाइकिल समेत खोदे जाने वाले गड्ढे में जा गिरा। 40 सेकंड पानी में डूबा रहा। मोहल्लेदारों का बर वक्त एक्शन, शहरी को बाहर निकाल लिया गया, जबकि मोटरसाइकिल गड्ढे में ही गायब हो गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का नोटिस XENO वासा को मुअत्तल कर दिया गया। मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI की मिसाल यूसुफजई के कागजात नामजदगी मंजूर, कहती है कि उनका कोई भी ग्रुप नहीं है। बानी PTI लीडर है। PTI हालत जंग में है, हमारा लीडर कैद में है। सेनेट जाने का मकसद अपने लीडर की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना है। ईरान, इराक और शाम में 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन के गायब होने के इंकशाफ कहाँ चले गए, किसी को मालूम ही नहीं। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। ईरान, इराक, शाम ने भी पाकिस्तान के साथ ये मसला उठाया था। हुकूमत ने ज़ायरीन को मंजूम करने के लिए एक नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात का दायरा वसी। बैंक अकाउंट में 3,98,000 की रकम मौजूद। पुलिस ज़रा के मुताबिक बैंक की ट्रांजैक्शन को चेक किया जा रहा है। टेलीफोनिक मैसेजेस का फ्रांसिक कराया जा रहा है। बिल्डिंग के रिहायशी अफराद के बयान कलम बंद कर दिए गए। हुमैरा असगर का किस किस से राबता था, सबको चेक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की कौमी असम्बली से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमशेद दस्ती को आइन के आर्टिकल 62(1) FD और 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की कौमी असम्बली से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जमशेद दस्ती को आइन के आर्टिकल 62(1) FD और 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की कौमी असम्बली से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जमशेद दस्ती को आइन के आर्टिकल 62(1) FD और 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की कौमी असम्बली से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जमशेद दस्ती को आइन के आर्टिकल 62(1) FD और 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी।